हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सतीश और आज हम सीखने वाले हैं कैड में लेक्चर नंबर 21 और जिसमें हम सीखने वाले डायमेंशंस टूल। सो डायमेंशंस ये जो मेनू है यहाँ पे इसका यूज़ क्या होता है, किस तरह से हम डायमेंशन डिस्प्ले करेंगे, इसके अंदर अलग अलग डायमेंशन स्टाइल्स कैसे रहते हैं। आप अगर स्ट्रेट लाइन के लिए या क्रॉस लाइन के लिए डायमेंशन देना चाहते हो तो कैसे, आर्क के लिए रेडियस या डायमीटर डायमेंशन शो करना चाहते हो तो किस तरह से शो करना, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए इस सीखने के लिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का हमारा डायमेंशन मेनू। सो सबसे पहले ये डायमेंशन मेनू अगर मुझे आपको दिखाना है तो सबसे पहले कुछ तो ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल और सर्कल कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल ले लिया है यहाँ पे और क्लिक कर दिया है। रेक्टेंगल आप REC कमांड करके भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है रेक्टेंगल किस तरह से लिया है और डी इंटर और उसके बाद मैं यहाँ पे 20x10 का रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ये यहाँ पे रेक्टेंगल आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल लेना चाहता हूँ, जो C इंटर करके आप सर्कल ले सकते हैं और यहाँ पे साइड में क्लिक करना है आपको और रेडियस में यहाँ पे 5 दे रहा हूँ सर्कल की। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ डायमेंशंस। तो डायमेंशन में सबसे पहले आपको दिख रहा है क्विक डायमेंशंस ऑप्शंस। आपको मैं जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ क्विक डायमेंशंस ऑप्शंस क्या होता है। सो क्विक डायमेंशन जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्विक डायमेंशंस क्लियर है, पहला डायमेंशन आपको दिख रहा है। उसके ऊपर मैं क्लिक करते ही आपको बस एक ही पॉइंट क्लिक करना है, मतलब कोई भी एक लाइन पे आप क्लिक करना है, राइट क्लिक करना और आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्विकली डायमेंशंस। कितना आ रहा है डायमेंशंस? 20 आ रहा है, 20.0000। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे मैं डायमेंशन कोई भी शो करूंगा, क्विक लेने दो कुछ भी रहने दो, वो डायमेंशंस अगर आपके जो स्क्रीन है उसके रिजोल्यूशन या जो साइज है रेक्टेंगल की उसके हिसाब से नहीं दिख रहा है, छोटा दिख रहा है बहुत, जूम करके आपको देखना पड़ रहा है, तो उसके लिए डायमेंशंस स्टाइल में आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको डी इंटर करना होगा। डी इंटर यानी डायमेंशन स्टाइल। अगर वही मेनू से आपको लेना है तो डायमेंशन में यहाँ पे आपको मिल रहा है डायमेंशन स्टाइल, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने डी इंटर किया या फिर डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करके लिया। यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है आपको। मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट की साइज है, यहाँ पे सिंबल और एरोज की साइज है, इसके अंदर टेक्स्ट की साइज है और प्राइमरी यूनिट्स में यहाँ पे उसके डेसिमल प्लेसेस है। सो डेसिमल प्लेसेस में कितना रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ 0.002 और साथ में ये डेसिमल प्लेसेस में 0.02 रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल सेपरेटर आपको दिख रहा है जिसमें पीरियड मैंने रखा है और ये पीरियड ही रहना चाहिए। ज़्यादातर कोमा रहता है जब आप इंस्टॉल करते हो कैड तो आप उसे पीरियड कर लेंगे यहाँ से, तो अच्छा रहेगा। तो आप एक कोमा नहीं, पीरियड मतलब डॉट आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट की साइज आपको चेंज करनी है, तो क्या करना होगा, टेक्स्ट की साइज यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 1 कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे तो टेक्स्ट की हाइट यहाँ पे 1 ही रिक्वायर्ड है और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आ रहा है वो। सिंबल और एरोज में साथ में यहाँ पे एरो साइज में चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, 1 कर रहा हूं। तो मैंने कहां कहां चेंजेस किए इसके अंदर वो आपको किया होगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेट करंट और क्लोज, अब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये साइज बहुत बड़ी है तो वापस डी इंटर कीजिए और वापस यहाँ पे फिर से आप मॉडिफाई में जाकर टेक्स्ट की साइज कम करना है तो कम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 0.5 कर रहा हूँ और सिंबल और एरोज की साइज भी मैं साथ में कम करना चाहता हूँ तो 0.5 में कर सकता हूँ। तो जो भी है यहाँ से आप चेक करने के बाद, मतलब चेंज करने के बाद यहाँ पे सेट करंट कीजिएगा और क्लोज कर दीजिएगा। आपको मिल रहा है यहाँ पे 20 इस तरह से साइज टेक्स्ट की। और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 4 थे, अभी 2 डेसिमल प्लेसेस मैंने रखे हैं। तो डायमेंशन में सबसे पहले मैंने आपको क्विक डायमेंशन बताया, जिससे आप क्या करना है, आपको एक ही पॉइंट पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और डायमेंशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो क्विक डायमेंशन किस तरह से व्यू होता है वो आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं डायमेंशन में दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, लीनियर। सो लीनियर के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और लीनियर के लिए करने होंगे मुझे 2 पॉइंट, पहला एंड और दूसरा एंड। लीनियर का एक बेनिफिट होता है कि ये कोई भी 2 पॉइंट के बीच में हम लोग लीनियर कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से काउंट करना है इसके बीच में इतना ही, तो मैं यहाँ से इतना ही काउंट कर सकता हूँ, मतलब इतना ही डिस्टेंस कितना है वो आप देख सकते हैं। लीनियर स्ट्रेट लाइन के लिए यूज होता है, क्रॉस लाइन के लिए नहीं। तो क्रॉस लाइन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, क्रॉस लाइन के लिए होता है डायमेंशन अलाइन। जी हाँ, डायमेंशन अलाइन पे क्लिक कीजिए और ये क्रॉस लाइन वाले अलाइन डायमेंशन आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है किस तरह से अलाइन आ रहा है। अगर आप इसे शॉर्टकट की के साथ करना है तो DLI डायमेंशन लीनियर, DLI डायमेंशन लीनियर यहाँ पे आ रहा है और DAL डायमेंशन अलाइन, क्लिक क्लिक आ गया। क्लियर?
तो इस तरह से आप डायमेंशन, लीनियर और अलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है डायमेंशंस में मैंने लीनियर और अलाइन किस तरह से किया, शॉर्टकट की भी आपको मैंने बताया। उसके बाद आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ के लिए यहाँ पे मैं कोई आर्क लेना चाहता हूँ दोस्तों, तो चलिए मैं एक यहाँ पे आर्क लेता हूँ, साइड में आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आर्क की लेंथ अगर मुझे देखनी तो डायमेंशन में जाऊंगा, मैं आर्क लेंथ में जाऊंगा, क्लिक करूंगा और बाजू में क्लिक करूंगा। आर्क लेंथ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, आर्क लेंथ का आइकॉन भी दिखाई दे रहा है, किस तरह से दिखाई देगा ये आर्क जब भी रहेगा। तो उसकी लेंथ काउंट करने के लिए आप आर्क लेंथ ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑर्डिनेट दिया है। ऑर्डिनेट मतलब ये सपोज ऑब्जेक्ट है, इसका एक्स से डिस्टेंस कितना है और वाई से डिस्टेंस कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्स डिस्टेंस, यहाँ पे मिल रहा है आपको वाई डिस्टेंस। तो आपको क्लियरली दिख रहा है किस तरह से डिस्टेंस है। अगर आप वाई इससे बढ़ाएंगे तो वाई यहाँ पे 10 से बढ़ेगा, यहाँ पे 10 का डिस्टेंस है ये, तो वाई 10 से बढ़ेगा। और एक्स यहाँ पे देखेंगे तो ये 20 से बड़ा होगा। देखो 4 से आपको 24 दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो किस तरह से आपको डायमेंशंस के अंदर ये आपको समझ में आया है कि ऑर्डिनेट क्या करता है। सो लीनियर, अलाइन, आर्क लेंथ एंड ऑर्डिनेट, ये चारों भी डायमेंशंस यहाँ पे मैंने आपको बताया इस लेक्चर के अंदर। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मैं मिलूंगा नेक्स्ट डायमेंशन के लेक्चर के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मैं कहता हूँ आपको अलविदा, सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।